अमृत केरी पूरिया बहुविध दिन्हा छोर। आप सरीखा जो मिले ताहि पिया वहु घोरी। साहब कहते अमृत की पूरिया है। पूरिया उसको मैं खोल दिया हूं। सदगुरु कहते हैं कि विवेकियों, मैंने अविनाशी जीव के स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की रहनी के उपदेश की गठरी खोल कर रख दिया। क्यों? अब तुम्हारे सरीखे सत्पात्र कोई मिले तो तुम भी इसको उसे घोर करके पिला देना। मानो गुरु शिष्य को कह रहा हो कि जिस प्रकार के तूने अमृत का बोध किया, अपने स्वरूप का बोध किया, इसको मैंने खोल करके तुमको उसका ज्ञान दे दी। अब कोई तुम्हारे सरीखे को जिज्ञासु मिल जाए, कोई संस्कारी मिल जाए, कोई आत्मा के जानकार रखने वाले सत उपदेशक मिल जाए तो ऐसे जिज्ञासुओं के पास अपनी बात रखना, जहां तहां मत खोल देना। ये बात साहब कहते हैं। उपसर्ग है जिसका अर्थ निषेधात्मक है और मृत मरे हुए को कहते हैं। अतएव जब मृत में उपसर्ग मिलकर के अमृत शब्द बनता है तब इसका अर्थ हो जाता है न मरा, अर्थात अमर चेतन। वह जीव ही है, जीव ही अमर है। जीव के स्वरूप के परिचय का विवरण तथा जीव की स्वरूप स्थिति के साधन स्वरूप रहने का विवरण अमृत की पूरिया है। पूरिया छोटी गठरी को कहते हैं। यहाँ छोटी से मतलब नहीं है, यहाँ अर्थ है गठरी। मानो कोई शक्कर की पोटली खोल करके उसमें से शक्कर निकला, शरबत बनाकर किसी प्यासे व्यक्ति को पिला दे और उससे कहे कि देखो, जो प्यासा मिले उससे इससे शक्कर निकाल करके तथा शरबत बना करके उसे पिला देना। इसी प्रकार सद्गुरु ने सतपात्रों को स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति की सीख दी है ना, और उन्हें उपदेश दिया है कि तुम भी कोई तुम्हारे सरीखा सत्पात्र मिले तो तुम भी उसे स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति के उपदेश देने का प्रयास करो। जो जिनके पास जो चीजें होती वही चीज देते हैं। सद्गुरु के पास ज्ञान स्वरूप स्थिति है। संसारियों के पास जाओगे तो कोई अपना आपका व्यापार पूछेगा। कोई कहता है व्यापार कितना है और कोई कहता है व्यवहार कितना है। कोई ये नहीं पूछता कि आपका अध्यात्म में, कोई ये नहीं पूछता कि आपका अध्यात्म में प्यार कितना है। कोई आपका व्यवहार पूछता है, कहो आपका कितने बाल बच्चे, जमीन कितनी है। कोई आपका व्यवहार पूछता है, कोई आपका व्यापार पूछता है। कोई ये नहीं पूछता कि आपसे आपका अध्यात्म से प्यार कितना है। साहब यही बात कहते हैं, सद्गुरु के पास आत्मज्ञान का उपदेश है। वे साधकों को बांटते हैं, साधकों को देते हैं और साधक से कहते हैं कि आपको भी वैसा ही जिज्ञासु मिल जाए तो आप भी उसको खोल करके पिला देना। अमृत बड़ा प्यारा शब्द है। अमृत शब्द सुनते ही मन में मिठास वस्तु का आकार खिंच जाता है। जब कोई बहुत मीठा फल खाता है तब वह उसकी प्रशंसा में कहता है कि यह तो बिल्कुल अमृत है। स्वादिष्ट भोजन खाकर के लोग कहते हैं भाई भोजन क्या था, अमृत था। किसी के मधुर स्वभाव की और प्रशंसा करते हुए कहा जाता है कि यार उनका तो स्वभाव बिल्कुल अमृत है। मीठे वचन को भी अमृत कहते हैं।
उनकी बात तो अमृत के समान होता है। वस्तुतः भौतिक क्षेत्र में अन्न और मीठे वचन अमृत है। अन्न से अर्थ है आहार। आहार ग्रहण करने से ही मनुष्य जीवित रहता है, इसलिए आहार अमृत है। और मीठे वचन सुनकर के मनुष्य का मन संतुष्ट होता है, इसलिए वह भी अमृत है। परंतु यह ध्यान रहे कि हर जगह मीठी वस्तु ही अमृत नहीं है। रोग में मीठा विष का काम करता है और कड़वी दवाई अमृत का काम करती है। इसी प्रकार झूठी मीठी बातें अत्यंत मनुष्य का अहित करती है, परंतु सत्य कड़वे वचन कल्याणकारी होती है। यह आवश्यक है कि सत्य को जितना मीठा बनाया जा सके अच्छा है, लेकिन सत्य बात सबको स्वीकार भी नहीं होती। लेकिन सत्य बात को जितना हो सके थोड़ा मिठास बना करके ही बोलना चाहिए। कई बार हम जो बोलते हैं ना, उसको हम मीठेपन में भी बोल सकते थे, धीरे से बोल सकते थे, लेकिन बड़ी ऊंची आवाज से बोल देते हैं, सामने वाले आहत हो जाता। इसलिए जो चीज जो बात हम धैर्यता से धीरज से बोल सकते हैं, उन बातों को जहां तक बड़े धीरे से ही बोले। ऊंची आवाज से बोलने से दूसरे व्यक्ति आहत हो जाता। संसार में विष होता है जिसको खाकर प्राणी मर सकता है, परंतु अमृत कहीं नहीं होता है जिसे खाकर मृत व्यक्ति जीवित हो जाए, या कोई जीवित प्राणी उसे खाकर सदा सदा के लिए देह सहित अमर हो जाए। वस्तुतः जीव का अपना मौलिक चेतन स्वरूप ही अमर है, अजर अमर है। निज स्वरूप में स्थित होने के लिए दया, शील, सत्य, धैर्य, क्षमा, विचार, विवेक, वैराग्य, सत्पुरुषों के प्रति भक्ति, समदम, संयम आदि रहने की आवश्यकता है। यह दिव्य रहनी अमृत है। इस दिव्य रहनी का सार है इच्छा त्याग। सिद्धांत में जीव अमृत है तथा व्यवहार में इच्छा त्याग अमृत है। 10वीं रामायणी की साखी में सद्गुरु ने इस बात पर प्रकाश डाला है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहे कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। कितना खुल करके साहब ने यहां पर कहा, जीव ही मरण न हो। अमृत वस्तु जाने नहीं। अमृत वस्तु आदमी जान नहीं पाता। कामना का त्याग और जीव की अमृता ही अमृत है। कामना की पूर्ति के लिए आदमी कितनों दौड़ते रहे, कामना की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन जिस व्यक्ति ने कामना की त्याग कर दिया, वो समझो अमृत, चूंकि कामना त्याग ही अमृत है। व्यवहार क्षेत्र में कामना त्याग ही अमृत है। परमार्थ क्षेत्र में व्यवहार, हमारे अध्यात्म आत्मा ही अमर है। साहब कहते जीव स्वभावतः अमर है, इनकी अमरता के लिए कुछ करना नहीं है, करना है कामना का त्याग। कामना का त्याग कर देने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व अमर हो जाता है। गुरु संतों के सारे उपदेश मानो इसी एक ही बात के लिए है कि वासनाओं का त्याग करो। स्वरूप स्थिति की रहनी इसी एक ही बात में समाई है कि मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो। जिसने संसार के भोगों की इच्छा छोड़ दी है, उसे क्या बंधन है। विशाल देव कहा करते थे, जो इच्छा छोड़े फिरे तेहि को गही लीन। जो इच्छाओं को त्याग कर विचरण करता है, संसार में रहता है, उनको बंधनों में बंधने की क्षमता किसे है। उसको बंधनों में बांधने की क्षमता किसको है, बताओ। जिन्होंने इच्छा त्याग दिया उनको कौन बांध सकता। एक साधक कहते थे, साहब मैं तो संसारिक बंधन में बंधना नहीं चाहता था, मैं तो संत होना चाहता था, सद्गुरु संतों के आश्रम में रहना चाहता था, लेकिन मेरी माँ बाप ने के इच्छा के कारण मैंने शादी कर ली। ऐसा कहता ना अधिकतर लोग।
अंदर तो बना रहता है, शादी हो जाए ऊपर ऊपर से ना करते। हमने कहा भैया और लोगों को बांध नहीं पाए, बुद्ध कबीर को, और तुमको कैसे बांध दिया? तो जो बंधना चाहेगा उसको संसार के कोई सदगुरु बचा नहीं सकता है, लेकिन जो बंधन से मुक्त होना चाहता हो उसको जीवन में कोई बांध नहीं सकता। इसलिए साहब ने कहा ना, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो काल से देत छुड़ाए। तो इस प्रकार साहब कहते हैं, जिसको बंधनों में बंधने की, उसको बंधनों में बांधने की क्षमता किसे है? हमारी इच्छा ही हमें बांधती है। धन की इच्छा दरिद्रता का बोध कराती है, सम्मान की इच्छा अपमान का बोध कराती है, सुख की इच्छा दुख का बोध कराती है। तात्पर्य यह है कि हमारे मन की इच्छा ही हमारे मन में अभाव, असंतोष एवं कमी का अनुभव कराती है। जब हमारे मन में सारी इच्छाएं निकल जाती है, जब हमारे मन से सारी इच्छाएं निकल जाती, तब अपने अमर स्वरूप, अमृत स्वरूप का हमें अनुभव होता है। अतएव इच्छा ही विष है और इच्छा का त्याग ही अमृत है। सारे आध्यात्मिक उपदेश का यही निष्कर्ष है कि इच्छाओं का त्याग करो। जो इच्छाओं का त्यागी होता है वह सबको प्यारा होता है। इच्छाओं का त्याग करने वाला किसी से विवाद कर ही नहीं सकता। जब कुछ चाहिए नहीं तो किसी से झगड़ा कैसे? इच्छाओं का त्याग कर देना ही भीतर का झगड़ा समाप्त हो जाता है और बाहर का भी झगड़ा समाप्त हो जाता है। इच्छा त्यागी का मन शांत होता है, उसे बाहर किसी आदमी से वैर विरोध नहीं करता। सदगुरु ने हमारे लिए अमृत की पूरिया खोल दी है, इसलिए साहब कहते अमृत केरी पूरिया बहुविधि दिन्हा छोर, आप सरीखे जो मिले ताहि या वह घोर। साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे जैसे हो जाओ, अर्थात इच्छाओं का त्याग करो। और जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर दे उसके लिए फिर कोई बंधन नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। इच्छाएं जब तक होती है तब हम चीजों से बंधते हैं, और इच्छा के खत्म होने से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि इच्छा से बंधा हुआ व्यक्ति ही जीव है, और इच्छा से मुक्त हो जाता है वो शिवत्व की उद्घाटन उसी में घट जाती है। विश्राम सागर में महाराज राम से उनके छोटे भाई लक्ष्मण पूछते हैं, जीव इसमें भी भेद किम? ये भैया, जीव और ईश्वर में भेद क्या है? महाराज राम ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है, जीव इसमें भेद किम, इतना यह सदीश है भाई, इतना ही अंतर है। बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जब बंधनों में बंधा हुआ है, संसार के बंधनों में है, इच्छाओं से लपटा हुआ है, तब समझना वह जीव है। और इच्छाओं से मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, रागद्वेष से मुक्त है, तो वही शिव है। इसलिए हमें बंधन से मुक्त होना है। राग द्वेष जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। साहब ने कहा जो राग द्वेष का निवारा कर देता वो आनंद में रहता। एक फकीर था, अपने को सड़कों पर चलते जहां बैठते वही कहता, मैं खुदा हूं, मैं खुदा। खुदा, मुसलमान उनको खुदा कहते हैं, हिंदू उसको भगवान कहते हैं। तो फकीर अपने को कहता मैं खुदा हूं, मैं खुदा। उस समय मुसलमान कोई सम्राट था। मुसलमान के सम्राट के पास जाकर के फकीर की बात कही गई कि वो फकीर अपने को खुदा कहता है। राजा ने कहा, खुदा को प्राप्त करने के लिए हम 5 बार नमाज करते हैं, और ये फकीर दुबला पतला सा, तन में कपड़ा भी ठीक से पहना नहीं है,
भीख मांगकर जीवन गुजारा करता है, अपने को फकीर, अपने को खुदा कहता है। पकड़ के लाओ, उसको जेल में डाल दो, और जब जो 2-4 दिन जेल में रहेगा तो दिमाग ठिकाने लग जाएगी, पागल हो गया वो। फकीर की आज्ञा सुनकर के सारे उनके सिपाही गया, सिपाही जाकर के उनको बांध करके लाए और सम्राट के सामने खड़ा कर दिया। सम्राट ने पूछा, कौन हो? सम्राट ने कहा, सरकार मैं खुदा हूं, खुदा। सम्राट उसको बंधवा करके जेल में डाल दिए। जेल में डाल दिए, 3 दिन बीत गया। सम्राट ने कहा, अब उनके दिमाग अकल ठिकाने लग गई होगी, उनको निकाल के लाओ। सम्राट के पास फिर उनका बंधन खोल करके कैद से बाहर निकाला। सम्राट के पास सभा भवन में लाए गए। सम्राट के पास लाने के बाद सम्राट फिर पूछता है, बता तू कौन है? सरकार मैं खुदा हूं, मैं खुदा। सम्राट फिर कहता, अब इसको 1 महीना के लिए बंद कर दो, अभी भी इनकी अकल ठिकाने नहीं लगी। 1 महीना के लिए डाल दिए। सिपाही 1 महीना पूरे हुए, फकीर को फिर निकाल के बुलाए गए, लाए गए। फिर पूछता है, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा। सम्राट ने कहा कि अभी भी इनकी अकल ठिकाने नहीं लगी, और बार बार बुलाने के बजाय ऐसे कर लेना, जिस कटघरे में इनको रखते हैं ना वहीं पर पूछ लेना। अगर ये कहता है मैं बंदा हूं तो निकाल के ले आना, अपने को कहे खुदा तो फिर निकालना मत। अब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उनको फिर बंद में किए गए। 2 महीना बाद सिपाही जाकर के पूछा, बता तू कौन है? तो उन्होंने कहा, सरकार बंदा हूं। सिपाहियों ने कहा, इनके अकल ठिकाने लग गई, अब अपने को बंदा कह रहा है, ले चलो राजा के पास। राजा के पास लाए गए। राजा ने पूछा कि बता अब तू कौन है? तब उन्होंने कहा, सरकार मैं खुदा हूं, मैं खुदा। जैसे ही खुदा कहा तो अपने राजा ने बड़ा गुस्सा में आ गया। सिपाहियों से कहा, अरे सिपाहियों, मैंने कहा था ना जब ये जेल में था, जो रहे कटघरे में रहे, तभी पूछ लेना। सिपाहियों ने कहा, सरकार बड़ा अद्भुत आदमी है ये तो, जब ये कटघरे में रहता है अपने को बंदा कहता है, इसीलिए तो लाए थे हम, लेकिन तुम्हारे पास लाते ही अपने को खुदा मानता है, ये बड़ा खुदा बन जाता। इनकी बातों में कुछ रहस्य है। तो राजा ने फकीर से पूछा कि बता फकीर, तुम्हारी बातों में क्या रहस्य है? जब जेल कटघरे में रहते हो अपने को बंदा कहते हो, और खुल जाते हो तब कहते हो मैं खुदा हूं। तब फकीर ने बड़ा रहस्यपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, सरकार जब मैं तुम्हारे जेल खाने में, तुम्हारे कटघरे में रहता हूं, तब मैं तुम्हारे बंदा होता हूं, लेकिन जैसे ही उस कटघरे से मुझे निकाल कर ले आते हो, बंधनों से मैं मुक्त हो जाता, मैं खुदा हो जाता हूं। और हकीकत में तुम ये राजपाट से बंधे हुए हो, इसलिए तुम बंदा हो, और मैं इस राजपाट क्या पूरी दुनिया से मुक्त हूं, इसलिए मैं खुदा हूं। बात समझने जैसा है। जब तक संसार में तुम बंधे हुए बंदा हो, जीव हो, और इन बंधनों से मुक्त हो जाते हो, यही कारण है कि संत गुरुजनों को भगवान कहे जाते हैं। इसलिए जयकारा भी लगाते हो, सदगुरु भगवान की जय। जो व्यक्ति जीवों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसी में शिवत्व की उद्घाटन हो जाती है। कोई जीव और शिव अलग नहीं है, लेकिन जीव अपने पुरुषार्थ से इच्छाओं का त्याग कर वो शिव का उद्घाटन कर लेता है, शिवत्व का उद्घाटन उसमें हो जाता है। जय। इसलिए साहब कहते हैं, इसलिए महाराज राम ने कहा, बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। इसलिए कहा जाता है कि गुरु चेला नहीं बनाता, गुरु गुरु बनाता। किसी भी शिष्य उनके पास आता है तो गुरु अपने सारा ज्ञान शिष्य के पात्र में उड़ेल देना चाहता है। बहुत सी और परंपरा है, जैसे पहलवानी परंपरा में गुरु अपने एक न एक पैतरा बचा कर रखता है, लेकिन अध्यात्म गुरु अपने सारे ज्ञान को शिष्यों पर उड़ेल देता है और कहता है, बेटा मैं हूं वही तू है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है।
जो मैं हूं वही तू है। इसका ज्ञान सदगुरु से मिलता है। आगे साहब कहते, अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, ताहि कहो मैं एक है, सो मोहि कहे दुई चार। 122 नंबर की साखी में साहब कहते, लोगों ने अमृत की गठरी अपने सिर से उतार कर अलग रख दिया। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है, सो मोहि कहे दुई चार। अर्थात लोगों ने स्वरूप विचार और इच्छा त्याग की रहनी को तिलांजलि दे दी। मैं जिससे कहता हूं कि एक जीव ही सत्ता है, अतः सारी इच्छाएं त्याग कर निज स्वरूप में स्थित हो, वह मुझे दो चार टेढ़ी सीधी बातें कहने सुनाने लगता है, अथवा वह जीव के ऊपर दो चार देवी देवताओं की बातें करने लगता है। जाहि कहो मैं एक है, सो मोहि कहे दुई चार। लोग कहते हैं कि यह जीव क्या है, तुच्छ है, परावलंबी है, ये तो नाचीज है, जीव तो कुछ नहीं है, तुच्छ है। सर्वशक्तिमान तो परमात्मा है, ऊपर बैठा। आदमी के ऊपर की ओर इशारा करता, ओ ऊपर बैठा। लेकिन ऊपर वाले, सब ऊपर वाले को किसने बनाया? सारे ऊपर वाले को भी मनुष्य ने बनाया है। आदमी अपनी कल्पना से ऊपर वाले की कल्पना कर ली, ऊपर वाले की रचना रच दी। इसलिए साहब कहते हैं, संसार में अध्यात्म और धर्म के नाम पर जो नाना मत मतांतरों के मनुष्यों की भीड़ है, उसने मानो अमृत की गठरी अपने सिर से उतार करके अलग रख दिया। धार्मिक भीड़ के मनुष्य न तो निज स्वरूप का विचार करते हैं, न इच्छाओं के त्याग पर ध्यान देते हैं। वे तो किसी कल्पित भगवान, भवानी एवं देवी देवताओं को पूजा प्रार्थना के द्वारा खुश करके उनसे सारी रिद्धि सिद्धियां पाना चाहते हैं। परंतु यह सब मन के भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। जीव के अलावा ना कोई भगवान है और ना कोई देवी देवता। भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, देवी देवता सब जीव के ही विशेषण हैं। जीव यदि अपने अस्तित्व से अलग इन सबकी कल्पना करता है तो वह केवल अपने आप को भटकावा के रास्ते में ले जाता है। अतएव यह जीव ही भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, देवी देवता है, अर्थात यही सर्वोच्च सत्ता है। जब तक हमारी सारी कल्पनाओं का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक कोई निज स्वरूप का ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति नहीं पा सकता है। लोग देवी देवताओं की भ्रांतियों में इतने डूबे हैं कि उनमें स्वरूप ज्ञान की बातें कहो तो वे नाखुश होकर बड़बड़ाने लगते हैं, है ना। ज्ञान की बातें आदमी सुनना नहीं चाहता। हम तो गुरुजी सगुण उपासक हैं, आपकी बात हमें समझ में नहीं आती। सगुण उपासक तो हम कहते हैं, हम भी तो सगुण उपासक हैं। जीवों की सेवा करना, इससे बड़ा सगुण उपासक और क्या हो सकता। आए गए अतिथियों का सत्कार करना, सेवा करना, और जीव की सेवा ही सगुण उपासक है। कोई मूर्ति की पूजा करना ही सगुण उपासक नहीं है। लेकिन लोगों ने मान लिया, जो मूर्ति की पूजा करता है वो सगुण उपासक, और जो आत्मज्ञान की बातें करता है वो निर्गुण उपासक, क्योंकि आत्मा के निर्गुण नहीं, ऐसा लोग व्याख्या करते हैं। लेकिन आत्मा का भी गुण है, वो ज्ञाना आकार है, ज्ञान गुण है, ये बात। इसलिए साहब को अधिकतर लोग निर्गुणवादी कह देता है, लेकिन सदगुरु कबीर न तो निर्गुणवादी है न सगुणवादी, वे जीव उपासक है। उन्होंने कहा, निर्गुण का करो ध्यान, सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, और निर्गुण सरगुण से परे तहां हमारा ध्यान, है ना। निर्गुण की, सगुण की हम सेवा करते हैं, जीव मात्र की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवों में हमें परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा मानते हैं। इसलिए साहब ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे पचरंग चोर रे। साहब कहते हैं, जो जीव दिखाई पड़ रही है उसमें तुम्हें परमात्मा का नजर नहीं आ रहा।
उठते बैठते जीव में तुम्हें परमात्मा दिखता नहीं। आदमी को तो ऐसा भगवान चाहिए कि प्रात भर के 56 भोग लगा दो और खाए ना, लौटाकर अपने खा जाओ। और अगर किसी भगवान को 56 भोग लगा दो और खा जाए, तब उनको उससे नाखुश हो जाता है ना। घर में रहे माँ बाप गुरुजन के सामने अगर भोग लगा दोगे तो वे खा जाएंगे। इसलिए ऐसा भगवान चाहिए जिनको लगा तो दे लेकिन खाए ना। आजकल लोग बड़े पाखंडपूर्ण बातें करते रहते हैं। भगवान को देखो बुखार आ गया, अच्छा अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर के भगवान को बुखार लग गया था, लू लग गया था। भगवान को लू लगने से 3 दिन मंदिर बंद रहेगा, अखबार में आया था। ऐसे ऐसे पागलपन, आदमी की बुद्धि का दिवालिया निकल गया है। इसलिए साहब कहते हैं अपना विवेक का तो प्रयोग ही नहीं करते, बिल्कुल बुद्धि का बिल्कुल आदमी प्रयोग ही नहीं करता, एकदम तिलांजलि दे देता। अरे विवेक कर, विवेक बंदगी। साहब ने कहा कर बंदगी विवेक की, भेज धरे सब कोय, सो बंदगी वह जान दे जहां शब्द विवेक न हो। साहब कहते हैं जो व्यक्ति विवेकी होता है, पारखी होता है, उनकी बंदगी करो। भेष देख मत बूझिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होए नहीं कंचन की पहचान। साहब ने संत के बारे में भी सुंदर प्रभाषित किया, संत कौन? तो उन्होंने कहा भेष देख के मत भूल जाना कि ये साधु है। भेष देख मत बूझिए, बूझ लीजिए ज्ञान। संतों की परख केवल कपड़े से मत करना, उसके ज्ञान को बुझ लेना। साहब ने तो कहा किसी के कपड़ा देख करके उनको पूछा कौन जाति के हो भाई? तो कबीर साहब ने कहा जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहंदे म्यान। अरे म्यान की कीमत नहीं बल्कि तलवार की कीमत होती है। इस शरीर के बारे में क्या पूछते हो? शरीर तो गंदगी का पिटारा है, किसी भी का हो, हर क्षण गंदगी निकलती है। इस शरीर का कीमत थोड़े, कीमत है ज्ञान का। इसलिए साहब ने कहा साधु को देख करके उनकी जाति मत पूछो, और भेष को देख करके भूल मत जाओ। मन की ज्ञान की बातें अगर सुनोगे तब जानना। भेष देख मत बूझिए, बूझ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान की बातें बुझ लो, जान लो। बिना कसौटी हो नहीं कंचन की पहचान। जिस प्रकार कंचन को परखने के लिए कसौटी की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार साहब कहते हैं कोई अगर संत है, साधु है, तो कपड़े मात्र से मत देख लेना, जांच मत कर लेना, जज मत कर लेना। उनकी जज करना ज्ञान से, रहने से। और जो व्यक्ति रहनी संपन्न है, फैन फुल पैंट शल्टा में हो, धोती बंगाली में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, तो भी वो संत है। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझाए और को दे दे अपने रंग। साहब कहते हैं संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी होते हैं। उनके सानिध्य बैठोगे ना तो उनकी शीतलता आपको मिलेगी। जो ज्ञान उनके जीवन में है वो ज्ञान आपको मिल जाएगा। यही कारण है कि आदमी को कहा जाता है तुम ऐसी संगत कर कि आपकी ज्ञान से कुछ ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि उनके सानिध्य रहोगे तो उठते बैठते कहीं न कहीं ज्ञान की बातें होगी, और ज्ञान की बातें होंगी तो आपका भी ज्ञान में वृद्धि होगी। जानकारी एक ऐसी चीज है, दो आदमी जानता है और एक दूसरे को दोगे तो जानकारी दो हो जाती है। लेकिन 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया मेरे पास है, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे तो अंततः 1 रुपया ही बच जाएगा। और जानकारी ज्ञान एक ऐसी चीज है कि एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, दो ज्ञान हो जाएगा। आप जानते हो, मेरे को दिए, मैं जानता हूं आपको दिया, तो आपका ज्ञान तो आपके पास है ही, मैंने दिया वो 2 हो गया। तो ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, इसलिए। और धन बांटने से जो का तो बना रहता। आप मेरे को देंगे, मैं आपको दूंगा, तो यूं के यूं रह गई। इसलिए साहब कहते हैं किसी व्यक्ति को अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार।
साहब कहते हैं ये अमृत की पुरिया था जिससे व्यक्ति अपने आप का बोध करता था, मैं स्वरूप चेतन हूँ, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। ये बोध की बात मैंने लोगों को सुनाई, लेकिन मैं कहता हूं तू एक है, एक जीव तुम्हारे अंदर है, एक परमात्मा हो तुम। तूने कहा नहीं, माँ बालाजी तिरुपति बालाजी, तो कोई कहे नहीं हनुमान जी थोथा हनुमान, तो कहे नहीं फलाना हनुमान। आदमी 10 भगवान गिना देता, लेकिन सारे भगवानों का भगवान, सारे शास्त्रों का शास्त्र कहां से निकला? मनुष्य के हृदय से। अगर मनुष्य के विचार चिंतन खत्म हो जाए तो बताओ ये शास्त्रों को कौन बनाएगा? भगवान की कल्पना कौन करेगा? सृष्टि की जानकारी कौन करेगा? हजारों वर्षों से लोग यज्ञ करते रहे, ऊपर उंगली करते रहे, भगवान को धुआं के माध्यम से, हवा के माध्यम से भोग मिलता। पूरे आकाश को वैज्ञानिकों ने छान मार दिया, अंतरिक्ष स्टेशन बना लिए, चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर कहीं भगवान का लोक मिला नहीं। और सदियों से लोगों ने, तथाकथित अपने को पंडित कहने वाले लोग, भगवान की खोज करते रह गए। इसलिए साहब कहते हैं भगवान को मानते हो बात ठीक है, लेकिन साथ साथ अपने कर्म को सुधारो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, अपने जीव को सुधारता है, अपने मन को सुधारता है, उनका जीवन सुंदर बन जाता है। और तुम्हारे ऊपर कोई सत्ता, कोई भगवान की सत्ता नहीं, बल्कि तुम अपने विचारों से चलते हो। अपने विचारों से आदमी चलता है, बाद में भले कह देता है कि ईश्वर की ऐसी प्रेरणा है, आज भगवान बारिश करा दिया, आज से कथा भगवान चालू करवा दी। अरे भगवान नहीं, आप सबकी इच्छा हुई, पैसा इकट्ठा किए, कथा भागवत शुरू किए, सत्संग कराए, कोई दूसरा नहीं। आप जैसे सज्जन विचार किया कि सद्ज्ञान की चर्चा करने से लोगों में सात्विक भावनाएं आएंगी, फिर सत्संग करते हो, कथा करवाते हो। लेकिन आपको भगवान पर भरोसा हो और भगवान पर ही भरोसे बैठ करके छोड़ दो कि कोई भी बिगड़ता है भगवान के कारण हो रहा है, तो ऐसा कौन मानेगा? कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई मानेगा भी कैसे? क्योंकि जितने भी भगवान हैं वो सब मनुष्यों की कल्पना से निर्मित है। आगे साहब अपनी बात रखते हैं, इसलिए स्वतंत्र होकर चलने से डरते हैं। लोगों को बैसाखी लेने की सहारा है। लोग देवी देवताओं की भ्रांतियों में इतने डूबे हैं कि उनमें स्वरूप ज्ञान की बातें कहो तो वे नाखुश होकर बड़बड़ाने लगते हैं। वे जीव को तुच्छ कहते हैं, निज स्वरूप क्या है उन्हें इनका सपने में भी भास नहीं। जब इनसे कहा जाता है कि तुम अपने आप को पहचानो तो वे कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं हैं। उन भोलों को यह सूझ नहीं रहा कि यदि कुछ नहीं हो तो उनके देवी देवता तथा ईश्वर ब्रह्म किस काम के। पहले वे कुछ है, तब उनके लिए किसी अन्य की आवश्यकता है। यदि वे ही कुछ नहीं है तो नहीं फिर कौन कहा। लोग बैसाखी के सहारे चलने की आदी है, इसलिए स्वतंत्र होकर चलने से वे डरते हैं, किंतु सारी कल्पनाओं एवं इच्छाओं को छोड़े बिना कोई निज स्वरूप की न ठीक से पहचान कर सकता है और न निज स्वरूप में स्थित हो सकता है। इसलिए साहब सदगुरु काशी साहब ने कहा, सब सिद्धांत किया कम जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के करता, कल्पना किया सो तुम ही तो। साहब कहते हैं सब ईश्वरों का ईश्वर, सब शास्त्रों का शास्त्र मनुष्य के हृदय से निकलता। इसलिए मनुष्य कम से कम अपने को पहचाने, मुझे ईश्वर की क्या जरूरत। मैं जब मेहनत करता हूं, मैं अपने मन को शांत करने के लिए काम करता हूं तो मेरा मन शांत हो जाता है, और मैं जब अशांत करने का काम करता हूं तो मैं अशांत हो जाता हूं। चोरी, निंदा, झूठ, फरेब जब करेंगे आदमी अशांत हो जाता है।
और वही आदमी दया, क्षमा, करुणा, सत्य, विवेक, विचार के पथ पर चलता है, धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलता है, शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे जीवन का डोर किसी अलौकिक ईश्वर करता है, उनके हाथों में है, तो हम चाह करके भी शांत नहीं रह सकते। ये सबसे पता चलता है कि आदमी, देखो, कुछ काम है जिसको हम कर सकते हैं, उसको हम ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। जैसे खेती है, खेती आदमी स्वयं करता है, उनको कहो भाई भगवान कराएगा, करेगा, कहे नहीं नहीं साहब, खेती तो हम अपन सेती, खेती तो हमें करना पड़ेगा। वो कुछ काम है जिसको भगवान पर टालता है, जैसे प्रारब्ध पर टालता है। प्रारब्ध हमारे अपने कर्मों का फल है। प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। आगे हम कहते हैं प्रारब्ध में जो होगा, भाग्य को में जो होगा, वो हमारे कर्मों के ही बनाए हुए हैं। हर आदमी अपने भाग्यों के निर्माता है। इसलिए कहा जाता है कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी। अगर कर्म अच्छे हैं तो किसी गंगा नदी में स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो मथुरा काशी ना जाओ तो भी घर में मथुरा काशी है। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो भगवान की कोई डर नहीं, लेकिन कर्म खराब है तो हजार ईश्वर मिलकर के भी आपको बचा नहीं सकता। इसलिए अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। आगे साहब कहते हैं, जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए। साहब कहते हैं, जिस स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मुनिजन ने तपस्या किया तथा जिनके अनंत गुण गाने में वेद असमर्थ हो जाते हैं, मैं उसे शिक्षा देता हूं, मैं उसी की शिक्षा देता हूं, परंतु कोई विश्वास नहीं करता। सदगुरु कबीर कितना अधिकार पूर्वक बातें अपनी रख रहे हैं। जाके मुनिवर तप करे, जिसको पाने के लिए मुनिवर संत जन तपस्या करते थे, उसको उसकी मैं शिक्षा दे दूं, लेकिन कौन विश्वास करेगा? क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में होता है कि कोई करता धरता तो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर का नाम लेता है तो आदमी एकदम नापुंसक हो जाता है, हम तो कुछ नहीं करते, और करता आदमी सब कुछ। वो बाबा कराएगा, वो बालाजी कराएगा, वो तपस्वी महाराज कराएगा। और धर्म के नाम पर इतना झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है आदमी कि हमारे दादा के दादा 1.25 करोड़ बार मंत्र का जाप किया। अरे 1.25 करोड़ बार मंत्र का जाप करेगा तो एक मंत्र को जाप करने में अगर 10 मिनट लगता है, एक मंत्र का जाप करने में अगर 10 मिनट लगता है तो 1.25 करोड़ करने में करीब करीब 238 वर्ष लगता है। अगर 1.25 करोड़ मंत्र जाप करना है और एक मंत्र जाप करने में अगर 10 मिनट लगता है तो 238 वर्ष लगेगा। और आदमी का जीवन कितना होता है? 60 वर्ष 70 वर्ष। लेकिन इतना झूठ बोल देता है कि हमारे फलाना दादा 125 करोड़ मंत्र जाप किया। 125 करोड़ कितना होता है? 125 में 5 शून्य और लगाइए, 125 करोड़ हो गए। हाँ, अब जरा सोचो, आदमी इतना झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है। और अगर मंत्र करने में चलो मानते हैं 5 मिनट लगता हो, तो 5 मिनट भी लगता है तो उससे लगभग 118 वर्ष लगेगा। तुम कहोगे 2.5 मिनट में हो जाए, तो 2.5 मिनट भी करने में कम से कम 60 वर्ष लगेगा। और 60 वर्ष लगेगा तो आदमी का 80 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र होती है।
तो क्या वो जन्म से ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया क्या? फिर आदमी बड़ा होगा, जब 18-19 वर्ष की उम्र होती तब उनको ज्ञान होता है कि मंत्र जाप भी करना होता। तो इतना झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, आदमी गणित लगाता है पूछो मत। लगभग अगर 60 वर्ष कोई आदमी जीता है तो 60 वर्ष में पूरा 60 वर्ष जिंदगी भर वो मंत्र नहीं जाप करता है। और 60 वर्ष में भी देखो 20 वर्ष तो आधी जिंदगी समझो, सोए बीत जाता। आधी जिंदगी अगर कोई आदमी रोज के 8 घंटा सोता है ना, तो 60 वर्ष की उम्र में अब उसका निकाल लीजिए कितना वो सोने में बिता दिया और कितना नहा धोने में बिता दिया, कितने खाने पीने में बिता दिया। उनको कुल मिल जाता है 5-7 घंटा। तो 7 घंटा में पूरा मंत्र जाप भी नहीं करता है आदमी। अब इतना झूठ बोल दिया कि हमारे दादा गुरु 125 लाख मंत्र का जाप किया, मतलब 125 करोड़ मंत्र जाप किया। इतनी झूठी कहे उन्होंने इतना मंत्र जाप किया तो उनको बालाजी दर्शन कर दिए और दर्शन दे दिया और कहा कि इस दरबार में जो भी आए कोई खाली नहीं जाएगा। कौन? हमारे दादाजी को दर्शन दिए बालाजी। उनके दादाजी को दर्शन दिया और कहा कि यहाँ पर आने वाला कोई दरबार में आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और स्वयं बचपना में कहता है मैं बचपना में भीख मांगता था। अब बताओ, अब ये कैसे कैसे झूठी बातें फैलाता है आदमी। जब दरबार के ही पुजारी बन के बैठे हैं तो बचपना में भीख मांगने की क्या जरूरत थी? ऐसी झूठी झूठी बातें आदमी फैला करके समाज को गुमराह करता और भोली भाली जनता भी मानने के लिए तैयार। जरा सोचे, आपके दादाजी थे, आपके गुरुजी थे, उन्होंने जब आशीर्वाद दे दिया था कि इस दरबार में आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, तो स्वयं को भीख मांगने की क्या जरूरत थी? फिर कहता था मैं पढ़ने में कमजोर था, स्कूल जाता नहीं था, पढ़ लेता तो मैं आगे बढ़ गया होता। पढ़ लेते तो आगे बढ़ गया होता। तो तुम गधा कैसे हो गए? क्योंकि दरबार में तुम भी मांगते रहोगे मेरी बुद्धि बढ़ जाए करके। हा? आदमी समाज को इतना गुमराह करता है और समाज भी इतना गुमराह हो जाता है, उस पर जरा भी विचार नहीं करता। धर्म और अध्यात्म के नाम पर साहब कहते हैं कोई भी बात विचार करके करो, बिना विचारे जो करे सो पाशे पछताए। जो आदमी विचार नहीं करता है वो पछताता है। इसलिए हमें विचार करने की जरूरत है, केवल मान न ले। कोई भी धर्म अध्यात्म के नाम पर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, उस बातों पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। केवल माने ना, मानने वाला आदमी कहीं का नहीं रहता है, फिर उनके बातों पर विचार भी नहीं करेगा, वो केवल मानता चला जाएगा। और धर्म अध्यात्म के नाम पर तो विचार करने वाले को ही कह दिया गया तुम नास्तिक, धर्म पर विचार करते हो, परमात्मा पर विचार करते हो, बालाजी पर विचार करते हो। अरे मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि दी है, हर जगह हम विचार करते हैं। मकान खरीदते हैं तो विचार करते हैं ये जगह कैसी है, मकान बनाते हैं तो विचार करते हैं, कोई मजदूर लाते हैं तो विचार करते हैं। जब सब जगह विचार करते हो तो धर्म और अध्यात्म के नाम पर ही तुम्हारी विचार मर क्यों जाता है? उस पर तुम विचार क्यों नहीं करते? साहब कहते हैं इसलिए करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन का दुख का अंत हो जाएगा, लेकिन विचार नहीं करोगे तो पदे पदे तुम्हें फंसाने वाले मिलेंगे, गुमराह करने वाले मिलेंगे। और जो व्यक्ति विचार करता है वो व्यक्ति कहीं फंसता नहीं। इसलिए हमें हर जगह परख करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं ये अमृत केरी पूरिया सिर से धरी उतार। लोगों ने ये अमृत की पूरिया, मैंने कहा कि तुम जीव शुद्ध चेतन आत्मा हो, तुम में ही परमात्मा का उद्घाटन होता है, तो आदमी विश्वास नहीं करता। परमात्मा तो हमसे अलग है, वो तो ऊपर बैठा है, ऊपर वाले जाने। और इस ढंग से बातें जा ही कहो मैं एक है, मैं कहता हूं तुम अकेले असंग आत्मा हो, तो कहता नहीं फलाना भगवान वहां है, ढिकाना भगवान वहां है, उनके सामने हम जोड़ेंगे हाथ, उनके सामने माफी मांगेंगे। आदमी इंसान के सामने पाप करता है, भगवान के सामने माफी मांगता।
तो साहेब की बड़ी अच्छी साखी, अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहूँ मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार। बोलिए सदगुरुदेव की जय।